जैसा कि आपके समक्ष नित्य प्रतिदिन जीव के विषय में बात चली आ रही है। जीव यानी आत्मा, जीव यानी आत्मा। आत्मा जिसका भ्रमण संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में निरंतर बना रहता है, परंतु आत्मा को जाना कहाँ है, उसका लक्ष्य क्या है, कहाँ रुकने वाला है, ये तीनों बातें हमारे भीतर में जब तक खुद से नहीं आएंगे तब तक हम कितने भी श्रोता बने, वक्ता बने, स्वाध्यायी बने, वो सब कुछ ऊपर की क्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन माहौल, एटमॉस्फेयर, संस्कार, उनका अपना भी एक वजूद है। हम जिस भी संस्कार में रहते हैं, रहने लग जाते हैं, हमारी क्रियाएं भी वैसी होने लगती है और क्रियाओं के साथ साथ हमारी भावनाएं भी वैसी ही बनती चली जाती है। एक व्यक्ति का घर ऐसा है जहां हर प्रकार की सुख सुविधा है, जहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और उस व्यक्ति के घर में बिना मांगे हर बात पूरी हो जाती है, या मुंह से कहने की देर होती है, काम पूरा हो जाता है। तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख और तकलीफ क्या होती है, मेहनत क्या होती है, या सुख आने से पहले की प्रक्रिया क्या थी, उसे नहीं पता लगेगा। एक घर ऐसा है जहां पर बच्चे ने आंख खोली और उसके सामने नाच गाना, डांस, खुशी के मारे अपना अपना तरीका होता है, यारी दोस्ती, वो सारी चीजें उसकी आंख खुलने के साथ उसको दिखाई देने लगी। खाना पीना, नॉनवेज, शराब, तो उसको ये पता ही नहीं लगेगा जिंदगी भर की ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसको पीने से क्या उसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं, या हमें इन राग रंगों के अलावा भी हमारी एक दुनिया है, यारी दोस्ती, गीत संगीत, नृत्य, इनके अलावा भी कोई दुनिया है, क्योंकि उसने बचपन से वही देखा है, तो उसका वही संस्कार रहेगा। और आपको देख करके बल्कि उसको आश्चर्य होगा कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ये भी कोई एक दुनिया है। उसी के अनुसार एक घर ऐसा है
जहां जीव ने जन्म लिया और उसके कान में नवकार सुनाया गया। वो जैसे जैसे बड़ा हुआ या रात्रि बीतने पर जब वो सुबह उठता है, आंख खुलते ही वो देखता है कि मेरे घर के लोग जो हैं वो बैठ करके सामायिक कर रहे हैं, कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। घर में एक स्थान है जो देवी देवताओं को भी दिया गया है। भोजन जब मेरी माँ मेरी दादी बना रही है तो वो उस भोजन में से एक हिस्सा जानवरों के लिए भी निकाल रही है। भोजन में क्या खाना क्या पीना है वो बच्चा देख रहा है, तो उसका संस्कार एक अलग तरीके का होगा। तो जैसा एटमॉस्फेयर होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है, जीव का संस्कार भी वैसा बनता चला जाता है। परंतु किस संस्कार से कब कहां उदय होना है, यह भी कभी कभी हमारे पूर्व जन्मों पर आधारित हो जाता है। क्योंकि आत्मा अगर संसार में है तो वो निरंतर कर्म करता रहता है। क्या करता रहता है? कल बताया था कर्म बंधन के दो कारण हैं। कौन कौन से? राग और द्वेष। पर राग और द्वेष को लाता कौन है? जीव कितनी काया के हैं? 6 काया के हैं, और उसमें से भी कुछ त्रस हैं और कुछ स्थावर हैं। आपको पता लग गया है ना? त्रस कौन से हैं? जो चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन कौन से? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। स्थावर यानी जो स्थिर है, स्थावर यानी जो स्थिर है, अपनी मर्जी से चल फिर नहीं सकते, मगर जीव संसार में वो भी है। तो वो कौन से हैं? वो एकेंद्रिय के, काई नहीं थे, वो तो निगोद होगी। एकेंद्रिय के जीव पृथ्वी के, पानी के, अग्नि के, वायु के, वनस्पति के, ये क्या है? स्थावर है, एकेंद्रिय है, स्थावर है। और अब कर्म का जो बंधन है, बात कर्म की है ना, बंधन की है, तो प्रश्न आया कि बंधन कौन सा जीव बांध रहा है? राग और द्वेष कहां पर आते हैं? सोचो सोचो। ये जो 6 काया के जीव बताए मैंने, और 5 इंद्रियां, पांचों इंद्रियां ना, पंचेंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जीव है। तो कर्म का बंधन कहां पर आ रहा है? कर्म का बंधन कहां पे आ रहा है? पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर आ रहा है। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों अनिल भाई? पंचेंद्रिय का कर्म बंधन हो रहा है, लेकिन क्यों? पंचेंद्रिय कर्म का बंधन कर रहा है क्योंकि उसके पास एक और बेनिफिट है, उसके पास मन मिला हुआ है। पहले की जो 4 इंद्रियां हैं, चौरेंद्रिय जीव तक, एकेंद्रिय जीव, बेंद्रिय जीव, तेंद्रिय जीव, चौरेंद्रिय जीव, यहां तक कि निगोद का भी जीव, वो केवल अकाम निर्जरा करते हैं, वो केवल कर्म का भुगतान करते हैं। निर्जरा शब्द आपको समझ में अभी आएगा नहीं, क्योंकि अभी हम निर्जरा तक पहुंचे नहीं है। वो केवल कर्मों का भुगतान कर रहा है। कहां से? निगोद से लेकर चौरेंद्रिय तक। क्या कर रहा है? इजी लैंग्वेज में बता रही हूं, केवल कर्मों का भुगतान कर रहा है। उसने जो बैंक बैलेंस बनाया है वो खर्चा कर रहा है, बस वो सिर्फ खर्चा कर सकता है, वो नया ला नहीं
नया नहीं ला सकता, नया बैलेंस नहीं बना सकता, पर जो पहले से बैलेंस बना हुआ है आत्मा का, उसको वो सिर्फ खर्चा कर रहा है। कहां तक? चौरेंद्रिय तक। पंचेंद्रिय ही केवल कर्म का बंधन कर भी सकता है और कर्म को अपनी मर्जी से तोड़ भी सकता है। निर्जरा तो होनी है, कर्म तो खत्म नहीं है, खत्म ही होने, लेकिन खत्म होने के साथ साथ वो नए कर्मों का बंधन भी बांध रहा है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? राग और द्वेष की वजह से। किसकी वजह से? राग और द्वेष की वजह से। अब राग और द्वेष कहां से आ रहे हैं? तो वो आ रहे हैं मन, वचन और काया द्वारा। कहां से आ रहे हैं? मन, वचन और काया द्वारा। काया अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि काया तो चौरेंद्रिय के पास भी है, तेंद्रिय के पास भी है, बेंद्रिय के पास भी है, एकेंद्रिय के पास भी है। लेकिन काया केवल सहयोगी बन सकती है, पर वो कर कुछ नहीं सकती। सहयोगी किसकी बनेगी? मन की। वाणी अपना काम करती है, लेकिन किसकी बदौलत? मन की बदौलत। जहां मन नहीं है वहां वो काम तो करती है, पर लेकिन वो उसकी अपनी मर्जी का काम नहीं होता है। लेकिन जहां मन होता है वहां उसकी अपनी मर्जी आ जाती है, करूं या नहीं करूं। ठीक है? तो बंधन कहां बंध रहा है राग और द्वेष का? जहां पर मन जुड़ गया है। और कल बताया था आपको कि द्वेष का बंधन छूटना आसान है, मगर राग का बंधन छूटना अत्यंत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, क्योंकि तोड़ने वालों ने उसे भी तोड़ा ही है। अनंत अनंत केवली हुए हैं, है ना? तोड़ा तो उन्होंने भी है, लेकिन मुश्किल बहुत है। ऐसा नहीं लेकिन कि राग का बंधन टूटना मुश्किल है तो द्वेष जो है वो आसानी से छूट जाएगा। द्वेष का बंधन जो है वो भी आसानी से छूटने वाला, टूटने वाला है आसानी से, मगर छूटने वाला नहीं है। मन जो है, कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधय मोक्षयो। बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष ले जाने का कारण भी मन ही है। मन जहां आया वहां वाणी बदल गई, मन जहां आया वहां काया बदल गई, काया की गतिविधियां शुरू हो गई। देखा आंखों ने, मगर वो बोल नहीं सकती। बोला जुबान ने, मगर वो कर नहीं सकती। किया शरीर ने, मगर वो ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना जता सकता है। पर इन तीनों को चलाया किसने? हमारे अपने मन ने। चलाया किसने? मन ने। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं, महावीर कहते हैं श्रीमद् उत्तरादेन सूत्र में, अध्ययन आता है केशी श्रमण और गौतम स्वामी का। कल आपको बताया था कि गौतम स्वामी कौन थे? ये आंसर राइट नहीं है। गौतम स्वामी कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। ये आंसर राइट है। और जो प्रथम शिष्य होता है वही प्रथम गणधर भी होता है।
तीर्थंकरों का जो प्रथम शिष्य बनता है वही प्रथम गणधर बनता है। गणधर सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज क्या है? पहला शिष्य है। शिष्य आगे कितनी भी ऊंचाई छू सकता है, मगर पहले उसको क्या बनना पड़ेगा? शिष्य ही बनना पड़ेगा। आपने आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के दर्शन किए? किस किसने किए? कुछ लोगों ने किए हुए। उनके गुरुदेव का नाम क्या था? उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, है ना? उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब 1993 में उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में, क्योंकि गुरु तो वही थे ना, चादर समारोह हुआ और एक गुरु ने अपने ही शिष्य को आचार्य की चादर उड़ाई है। एक गुरु ने अपने ही शिष्य को आचार्य की चादर उड़ाई और वंदना करने के लिए खड़े हुए। लेकिन एक शिष्य ने आचार्य बनने के बाद अपने गुरुदेव को वंदना की और ये बताया कि शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। तब उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब ने नमो आयर्याणम बोला। क्या बोला? क्योंकि वो खड़े होकर वंदन करते तो वो शिष्य नहीं करने देता, लेकिन आचार्य का स्थान कहां है? महामंत्र नवकाल में है, नमो आयर्याणम, कि आचार्य को मैं नमस्कार करता हूं। आचार्य कौन थे? उनके अपने शिष्य थे, लेकिन सबसे पहले क्या थे? वो उनके शिष्य थे। शिष्य का लेवल बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन गुरु से हमेशा नीचे ही रहेगा। और ये बात हमारा आगम कहता है। उत्तरायण सूत्र में तो मैं आपको पूछ रही थी कि गौतम स्वामी कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। अब वहां पर एक और नाम आया, केशी गौतम। एक नाम और आया, केशी गौतम। गौतम दोनों थे, एक इंद्रमुति गौतम थे और एक केशी गौतम थे। केशी गौतम कौन थे? उत्तरायण सूत्र पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा? आपने भी नहीं पढ़ा? पढ़ा तो है, हैं? केशी गौतम जो थे वो पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के संत थे, आचार्य थे। क्या थे? पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के संत थे और आचार्य भी थे। उम्र में भी बड़े थे, संघ में भी बड़े थे, बहुत बड़ा संघ था, क्योंकि भगवान महावीर पार्श्वनाथ भगवान के जाने के 250 वर्ष बाद भगवान महावीर का जन्म हुआ। तो 250 वर्ष में तो किसी तीर्थंकर का शासन समाप्त होगा नहीं, तो उनकी आमना के भी शिष्य परंपराएं चलती आ रही थी। आज भी आपने दो तरह के संत देखे होंगे, एक श्वेतांबरी और एक पीतांबरी। आचार्य नित्यानंद सूरी जी महाराज का नाम सुना है? धर्म धुरंधर जी महाराज का वल्लभ समुदाय, वल्लभ समुदाय, वो उनके वस्त्र कैसे होते हैं? पीले होते हैं। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा को, लेकिन वो भगवान महावीर के बाद वो सारे भगवान महावीर के शासन में ही है, पर फिर भी ठीक है, अपनी अपनी मर्जी होती है ना? तो वो जो वल्लभ समुदाय है वो क्या है? भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए उनके वस्त्र क्या होते हैं? पीले होते हैं, येलो कलर के होते हैं। तो केशी श्रमण और इंद्रमुति गौतम ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए श्रावस्ती नगरी के बाहर आए। अब जैसे ये गोवा है,
एक घाट पड़ता है आपका अनमोड़ और एक घाट पड़ता है आपका अंबोली। अंबोली वाला जब उतरेगा नीचे तो पहला गांव कौन सा आएगा? हाँ? सावंतवाड़ी। और जो अनमोड़ से उतरेगा उसका पहला गांव कौन सा आएगा? मोलेम आएगा, जहां से हम आए हैं। मोलेम आएगा, है ना, महावीर सैनिटोरियम, जहां से हम आए। पर आए कहां है दोनों? दोनों ही गोवा में आए हैं। ऐसे ही श्रावस्ती नगरी के एक तरफ से केशी श्रमण का पधारना हुआ और दूसरी तरफ से इंद्रबुद्धि गौतम का पधारना हुआ, अपने अपने समुदाय के साथ, संघ के साथ। तो कहते हैं जब संघ के साथ आए तो संघ में तो बहुत सारे साधु संत थे, तो सबने, और क्रियाएं दोनों संघों की बराबर है, मुनियों की, इधर वालों की भी, इधर वालों की, क्योंकि तीर्थंकर का जो उपदेश था वो नियम कायदे कानून लगभग लगभग बराबर ही होते हैं, जो रूटीन के होते हैं। तो कहते हैं कुछ शिष्य गौतम स्वामी जी की गोचरी लेने गांव में गए और दूसरी तरफ से कुछ शिष्य केशी श्रमण के भी गांव में गए गोचरी लेने। जब आपस में एक दूसरे को देखा तो क्या देखा शिष्यों ने कि हमारे वस्त्र तो सफेद है पर सामने वालों के वस्त्र सफेद नहीं है। वो कोई काले में है, कोई पीले में है, कोई नीले में है, कोई लाल में है, कोई जिसको जैसे वस्त्र थे उन्होंने पहने हुए हैं। लोगों में भी एक आश्चर्य हुआ कि अब जो है दो परंपराएं एक ही गांव में एक साथ आ गई हैं। तो लोगों के आश्चर्य का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपके समक्ष दो संप्रदाय के साधु साध्वी साथ में आ जाए मड़गांव में, आप क्या सोचने वाले हो? ईमानदारी से बताओ, हैं? बट जाते हैं। पहली बात तो वेरी गुड, राइट आंसर, बट जाते हैं। सोचते क्या हो, अंदर क्या सोचते हो, क्या सोचोगे अगर आ गए बाई चांस? समझ लो अरे वाह, अच्छा, हमको पोंडा छोड़ा और इधर हमारे सब आ गए थे। हाँ, ऐसा नहीं। जब दो लोग सामने आते हैं तब मन में एक अलग विचार आता है कि ये दोनों ही एक परंपरा को मानने वाले हैं, लेकिन दोनों के नियम अलग अलग हैं। अब क्या होगा? क्या इनकी आपस में बहस होगी, या ये एक दूसरे से बड़ा कौन है, एक दूसरे से छोटा कौन है, एक दूसरे से ज्यादा कौन है, एक दूसरे से कम कौन है? ये आम पब्लिक के मन की क्या होती है? सोच होती है। और उसी सोच पर आप निर्धारित करते हो बाहर के वातावरण को देखकर, ये ज्यादा, ये कम, ये अच्छे, ये बुरे, ये सही, ये गलत, यही देखकर निश्चित करते हो। तो श्रावस्ती नगरी के लोगों को भी प्रश्न आया कि अब क्या होगा। दोनों ही अपनी अपनी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ संत हैं, और एक तो स्वयं गणधर है और दूसरे भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के हैं। क्या होगा? आपस में बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे? आपस में झुकेंगे या नहीं झुकेंगे? झुकेगा तो पहले कौन झुकेगा? कौन किसको मानेगा? पार्श्वनाथ भगवान है तो तीर्थंकर ही, मगर क्या वो महावीर के संतों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये आपके प्रश्न नहीं, ये श्रावस्ती नगरी वालों के प्रश्न थे। जब इतने सारे प्रश्नों को, क्योंकि जब मुंह से कोई बात निकलती है ना, आप ध्यान रखना, अक्सर लोग क्या बोलते हैं
मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, तू फलाने को मत बताना है। और वो जो दूसरा होता है ना, वो इतना होशियार होता है कि वो तीसरे को बोलता है, मैं तेरे को एक बात बताऊं पर तू किसी को मत बताना। और ऐसे करते करते बात पूरे, और जिसके लिए बोली होती है उस तक पहुंच जाती है। फिर आप 7 तालों में बंद होकर भी बोलोगे ना, तो भी बात जिसके लिए बोली है उस तक पहुंच ही जाएगी। बस उसका कभी कभी रूप बदल जाता है, कभी कभी उसका मंतव्य बदल जाता है। बात जिसने जैसी बोली थी वो वैसी तो पहुंच ही नहीं पाती, और बहुत सारे उसमें क्या हो जाते हैं, क्या निकल जाते हैं, गलत फहमियां पल जाती हैं। और बताने वाला ना अपनी तरफ से 2-4 नमक मिर्च मसाले भी मिला देता है उसमें। सुन तेरे को पता है, सुन तुझे पता है, सुन है ना। हाँ, और अगर बाई चांस बताने वाले ने बोले भाई मैंने तो तुझे बताई थी, तूने अरे गलती से मुंह से निकल गया, वो ना मैं फलानी बात कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, अचानक निकल गया। निकला अचानक नहीं होता, निकाला ही होता है, क्योंकि वो पेट में पचती नहीं है। किसी ने ये बोल के बोला है कि भैया बताना मत, फिर तो पक्का बताएंगे। और सहज भाव में बात पता लग गई तो शायद आपका ध्यान भी नहीं जाता उस पर। ऐसे तो दिन में हजारों बातें होती है पर हमारा ध्यान नहीं जाता, बट अगर ये बोल के बोला जाए तो फिर वो अंदर ही रह जाती है कि इस बात में जरूर कुछ तो दम है। तो ये बात तो तीसरे को पता ही लगनी चाहिए। तो लोगों में जो चर्चा बनी 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 केशी गौतम तक भी पहुंची और इंद्रभूति गौतम तक भी पहुंची। और इंद्रभूति गौतम, गणधर गौतम, महावीर के गौतम ने सोचा, कुछ सोचा और अपने पार्टी से उठे और उठकर चल दिए। और जब गुरु चल देते हैं तो शिष्य पीछे पीछे अपने आप ही चल देते हैं बिना क्वेश्चन करे। कई बार क्वेश्चन भी कर लेते हैं, गुरु जी कहाँ चले, कई बार पीछे पीछे नहीं भी जाते, पूछ लेते हैं कब तक आओगे। ये आज के हैं शिष्य, पर वो जो समय था वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं। गुरु उठे, शिष्य भी उठ गए, चल दिए। और एक बहुत बड़ा समुदाय जब सड़क पर आया, शहर में आया, शहर के मार्ग से निकल रहा है, तो उनके साथ साथ लोग भी चल दिए। अब लोगों से पूछो आपका क्या काम है, आपको बुलाया, इनविटेशन दिया, नहीं ना, तो क्यों चले? जानते हो क्यों चले? तमाशा देखने। अब क्या होगा? ये आपस में क्या बात करने वाले हैं, ये क्या बोलने वाले हैं, इनमें से कौन झुकने वाला है? ये बहस करेंगे या बात करेंगे? चल दिए। आजकल के तो बहुत सारे श्रावक श्राविका होते हैं, वो तो अक्कल भी सिखाने लगते हैं, ऐसे करना बाबूजी, ऐसे मत करना, ये करना, ये मत करना, ये बात करना, ये मत करना। हाँ होता है, बहुत बार हमें भी सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं, अच्छी बात है, सिखानी चाहिए। और मैं तो वो उस बात का भी बड़ा आदर करती हूँ कि अगर मैं तो खुद से होके बोलती हूँ, अगर आपकी उम्र मेरे से 20 साल बड़ी है, 30 साल बड़ी है, 40 साल बड़ी है, आप श्रावक हो, आप श्राविका हो, आपका मुझसे बहुत बड़ा अनुभव है। माना कि पद मेरा बड़ा है, लेकिन अनुभव तो आपका बड़ा है ना। जिंदगी आपने मुझसे 30-40 साल ज्यादा जी है, तो शायद आपके अनुभव मेरे भी काम आ सकते हैं। वहां लोगों ने कुछ नहीं बोला, कोई राय नहीं दी, कोई टिप्पणी नहीं करी, बस मन में क्वेश्चन रख करके चले जा रहे हैं। पीछे पीछे सुकुगाहट आपस में हो रही है, कहाँ जा रहे हैं जी, क्यों जा रहे हैं जी, क्या बात करने वाले हैं, किसी ने कुछ कह दिया क्या, शिकायत हो रही होगी क्या, कोई बात हुई होगी क्या, क्या होगा? कोई बोला जी लड़ पड़ेंगे क्या? बोले जैसे तू जा रहा है ऐसे मैं भी जा रहा हूं, चलना चुपचाप। और पहुंच गए। जब पहुंचे कोष्ठक उद्यान में, तिंदुक उद्यान से निकले थे, कोष्ठक उद्यान में पहुंचे तो
जब आदमी आ रहा होता है ना कोई बड़ा, तो उससे पहले उसकी सूचना आ जाती है ना। तो इंद्रपुति गौतम आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने भागते फटाफट जाके आगे बता दिया कि इंद्रपुति गौतम आ रहे हैं। और ये सुनकर जो केशी श्रमण थे, केशी गौतम थे, जो दीक्षा पर्याय में बहुत बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, वो उठ करके वो बागीचे के दरवाजे तक आए, बगीचे के द्वार तक आए लेने के लिए उनको। और जब सामने से इंद्रपुति गौतम ने केशी गौतम को आते देखा, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़ करके जैसे ही समीप आए तो उन्होंने वंदन किया, अदक्षिणा प्रदक्षिणा उनकी करी, उनको वंदन किया, और उनका हाथ थाम करके जहां वो विराजमान होने वाले थे वहां तक लेकर आए। फिर वो पाठ था, वो शिला थी, वो जो कुछ भी था। और कहते हैं आगमकार कि जिस समय केशी गौतम ने उनको अपने बाजू में बिठाने के लिए बोला, तो इंद्रपुति गौतम ने इनकार कर दिया, वो उनके चरणों में बैठे। एक गणधर, 14,000 संतों का मालिक, 14 पूर्वों का ज्ञाता, भगवान महावीर के सबसे प्रथम शिष्य। कुछ सीखने को मिला? क्या मिल रहा है? विनय भाव जो उनकी नसों में कूट कर भरा था। लोग देख रहे हैं, आश्चर्य है, हमने तो कुछ और ही सोचा था, खुजली कर रहे हैं सिर में, भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो इनके पैरों में बैठ गए। और उन्होंने उनके पांव उठाए और अपनी गोद में रख लिए। पांव को गोद में रखने का क्या मतलब होता है? ना सेवा ना सम्मान, वो होता है एक भाव जो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपको एक्सेप्ट कर रहा है पूरे वात्सल्य के साथ। किसी के सिर पे हाथ लगाना आसान होता है, कंधे पर हाथ रखकर चलना आसान होता है, मगर किसी के पांव को अपनी गोद में रखना, वो आपने उसको पूरे के पूरे को आपने अपने आप को उसे समर्पित कर दिया। समझ रहे हो? लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया था, उन्होंने अपने महावीर का त्याग कर दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। या उन्होंने अपने महावीर को एक साइड रख दिया था, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने ये बताया कि गुरु का नाम अलग अलग हो सकता है। मेरे गुरुदेव भी यही बताते हैं मुझे। मेरे गुरुदेव रमणीक मुनि जी महाराज साहब हमेशा एक बात कहते हैं, बेटा मेरा नाम लो या ना लो, मगर सामने जिसका गुरु है उसका नाम आदर से लो, ताकि उनको ये ना लगे कि आप तो केवल अपना बखान करने आए हो। जब हम दूसरे को इज्जत देंगे तो हमारे को इज्जत कमाने की जरूरत नहीं है, हमारी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन अक्सर लोगों में क्या होता है कि हम अपनी इज्जत कैसे बनाएं, दूसरे को तो छोड़ दो, मैं मेरा फोकस कैसे दिखाऊं, मैं मुझे कैसे हाईलाइट रखूं, उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। आप हाईलाइट तो आपके गुणों से हो जाओगे, आपकी एक चाल, आपके एक देखने का तरीका, आपके एक झुकने का तरीका, आपके सामने वाले से बोलने का तरीका लोगों में हाईलाइट कर देगा। समझ रहे हो? और जैसे ही पांव गोद में रखे, आधे लोगों के मन के जो क्वेश्चन थे ना वो वही खत्म हो गए, पानी पानी हो गए, ढेर हो गए। फिर बातचीत शुरू हुई। बातचीत कैसे शुरू हुई? केशी श्रमण ने कहा कि कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न हैं जो मैं करना चाहता हूं। किससे? इंद्रपुति गौतम से। और प्रश्न तो बहुत सारे हैं आगम में, पर हमारा टॉपिक क्या है? उन्होंने कहा
एक जो दुष्ट अश्व है, केशी श्रवण ने पूछा, एक जो दुष्ट अश्व है, बिगड़ा हुआ घोड़ा है, दुष्ट अश्व है, तुमने उसकी लगाम को कैसे थामा? केशी श्रवण ने गौतम स्वामी से पूछा, तो उन्होंने बोला, भगवान, इंद्रियों के ना घोड़े विषय में अड़े, बोलो, इंद्रियों के ना घोड़े विषय में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चले, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले, सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चले। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने उस घोड़े पर संयम से लगाम लगाई है। किससे? संयम से लगाम लगाई है। एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस, दसहु जिनि ताणम सव्वे संतु जिणामहम। एक को जीता तो 5 को ऑटोमेटिक जीत लिया, 5 को जीता तो 10 पर विजय पाली, और 10 पर विजय पाली तो पूरी दुनिया पर विजय पाली, समस्त जगत पर विजय पाली। तो उन्होंने पूछा, वो एक कौन? तो उन्होंने कहा, वो दुष्ट अश्व। दुष्ट अश्व कौन? हमारा अपना मन। दुष्ट अश्व कौन? हमारा अपना मन। अगर एक मन पर विजय पाली, मन को कंट्रोल कर लिया, मन को संभाल लिया, मन को जज कर लिया, मन को रोक लिया, मन को देख लिया, और कुछ लोग तो बोल देते हैं मन को मार लिया। ना तो आपको एक बात बता दूं, ना तो आप मन को मार सकते हो, ना तो आप मन को काबू में कर सकते हो, ना तो मन को आप वश में कर सकते हो। तो क्या करना है? तो पूछा गया, फिर क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मन को आप देखते रहो कि मन कितना चंचल है, मन कितना चंचल है। अभी मैं आपको सुना रही हूं और आप सुन रहे हो, सुनते सुनते भी आपका मन कहीं घूमकर फिर के आ गया होगा। आप एक माला हाथ में ले लो और सोचो कि 108 मणिये जब तक पूरे नहीं होंगे मैं अपने मन को कहीं नहीं जाने दूंगा। और आपने बोलना शुरू किया, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयजनम, नमो मोजयनम, नमो लोहि सवसवनम। मुंह बोल रहा है, जुबान बोल रही है, मंत्र आपको याद है, पर मन कहां गया? घंटी बज गई मोबाइल में है, घंटी बज गई दरवाजे की, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयजनम, नमो मोजयनम। या आप ऐसी जगह शून्य में बैठे हो बिल्कुल, जहां ना आपका मोबाइल है, ना आपकी घड़ी है, ना आपकी घंटी है, और आपका मन चल, मुंह में नवकार मंत्र चल रहा है, हाथ में माला चल रही है, तो भी आप पता नहीं दुकान पे जाके वापस आ जाते हो, आप घर पे वापस जाके आ जाते हो, कभी कभी तो अमेरिका पहुंच जाते हैं। बच्चा क्या कर रहा होगा? फोन नहीं आया बहुत दिन से, और मुंह में क्या चल रहा है? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, करता मन का डाल के मन का फेर। कबीरदास जी का दुआ तो पढ़ा ही होगा बचपन से। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, क्योंकि मन का फेर नहीं मेरा है ना, फिरा ही नहीं, वो घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। वो कहते हैं हाथों के मन के को छोड़ दे, हाथों में माला लेना छोड़ दे,
हाथ में माला किसी काम की नहीं है। अगर माला फेरनी है तो मन से फेर, मन के अंदर वो मंत्र चलते रहना चाहिए। मन के अंदर तो मंत्र चल ही नहीं रहा, वो तो केवल जुबान पे चल रहा है। मन की गति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है, पल पल बदलती है, और जितने पल वो बदल रही है उतने पल कर्म का बंधन भी बांध रही है, साथ ही साथ बांधती जा रही है, बांधती जा रही है, बांधती जा रही है। और हर छोटी बड़ी हरकत मन की वो इंद्रियों से होकर के गुजर रही है, हर छोटी बड़ी हरकत, फिर वो साधु की हो या वो गृहस्थी की हो। आगम कहते हैं साधु भी, चाहे वो 6 काया के रक्षक है, चाहे उन्होंने सर्वथा हर चीज छोड़ दी है, बहुत सारे नियम कायदे कानूनों में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक संत, चाहे वो चतुर्थ काल के संत भी हो, आगम कहता है हर पल साधु के भी 6 से 7 कर्म बंधन बंध रहे हैं, हर पल, हर प्रति समय, और समय बहुत छोटा होता है, उसमें भी 6 से 7 कर्मों का बंधन एक साधु का भी लगातार हो रहा है। तो आपके कितने बंध रहे होंगे? हमारे अगर 6 से 7 बंध रहे हैं, और चीज हमारे नहीं, मैं आजकल के संत की बात ही नहीं कर रहे, जो चतुर्थ काल के संत की बात है ना, वो किसकी बदौलत? वो केवल और केवल मन की बदौलत। मन से वाणी काम करती है, मन से काया काम करती है, और दोनों काम ना करे तो भी मन काम करता रहता है, दोनों ही काम ना करे तो भी मन काम करता रहता है। शायद मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी प्रसन्न चंद्र राजऋषि की, सुनाई थी क्या? राजा श्रेणिक, उनका तो नाम अब आपको रट ही गया होगा, कौन थे? भगवान महावीर के परम भगत थे, है ना, उपासक नहीं थे, भक्त थे, श्रावक नहीं थे, भक्त थे, परम भक्त थे। और वो राजा श्रेणिक, एक बार उनको सूचना मिली कि भगवान महावीर गुणशीलक उद्यान में पधारे, राजगृह के बाहर, और वहां पर पधारे हैं, और राजा ने कहा कि भगवान आए हैं तो दर्शन करने तो अपने को जाना ही है। राजा चले तो राजा की प्रजा भी चली, सेना भी चली, चतुरंगिनी सेना पीछे पीछे चली राजा के, और रास्ते में जा रहे हैं तो कहते हैं कि राजा ने क्या देखा, राजा हाथी पर सवार थे, राजा ने क्या देखा कि सामने एक, क्योंकि चिलचिलाती धूप थी, ज्येष्ठ का महीना था, आपके गोवा में तो ज्येष्ठ के महीने में बहुत बारिश होती है, लेकिन आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ तो जेठ का महीना तपता है, बुरी तरह तपता है, और लगभग, और राजस्थान में भी लगभग 45 डिग्री से ऊपर ही सेल्सियस होता है ना। और वो जेठ का महीना था, तो जमीन भी तप रही थी, आसमान भी तप रहा था, राजा का हाथी गुजर रहा था, और राजा ने देखा ऊपर से एक संत ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, भरी दोपहरी के अंदर ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, ना सिर पर कोई कपड़ा है, ना पाँव में कुछ भी है, और नीचे आसन भी नहीं है कि आसन के ऊपर खड़े हो, ऐसा भी नहीं है, जमीन पर ही खड़े हुए हैं। और उनको देखकर राजा के मन में एक विचार आया, एक श्रद्धा का विचार आया, और उसके हाथ अपने आप जुड़ गए, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो बोलकर राजा तो निकल गया। अब जब राजा के मुंह से धन्य हो निकला, तो पीछे आने वाले भी राजा के अनुसरण करते हुए धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो निकलते जा रहे, बोलते जा रहे, वंदन करते जा रहे, निकलते जा रहे। आखिर में 2 सिपाही चल रहे थे, और 2 सिपाही में से एक बोला धन्य हो, धन्य हो, तो दूसरे बोला काहे का धन्य हो, काहे का धन्य हो, भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, गुरु महाराज है, देख तो हम तो मरे जा रहे हैं इतने कपड़े पहन के, जूते पहन के, लेकिन ये देखो बिना वस्त्रों के, बिना सिर ढके, लोच का सिर है, और अभी लोच किया हुआ है, और देखो इनका, देखो धन्य हो। बोला काहे का धन्य हो? बोले क्यों भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? बोला तुझे तू नहीं जानता इनको, ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये प्रसन्न चंद्र राजा है, वो जो अभी अभी संत बने हैं थोड़े दिन पहले, तो बने ना, तपस्या तो कर रहे हैं ना। अरे 5 साल के बेटे को राजा बना करके खुद बन गए साधु। अगर बच्चा नहीं संभलता था तो साधु बनने की क्या जरूरत थी, बच्चा ही ना पैदा करते, किसी को अच्छे खासे को दे देते, अपने भाई को राज्य दे देते, किसी और को राज्य दे देते, छोटे से बच्चे को राजा बना दिया, और दुश्मनों ने
घेर लिया है और किसी भी समय इनका बेटा मारा जा सकता है। युद्ध की भूमि में युद्ध तैयार है वहां पर। और बोल करके दोनों सैनिक तो निकल गए आगे, लेकिन ये आवाज किसके कानों में गई? साधु के कान में, प्रसन्नचंद्र राज ऋषि के कानों में गई और वो विचार करने लगे। वो विचार क्या करने लगे? उनके विचार कहां पहुंच गए? युद्ध भूमि में पहुंच गए। युद्ध भूमि में पहुंच गए और वो देख रहे हैं कि चारों तरफ सेनाएं डटी हुई हैं और शत्रु राजा आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। शत्रु राजाओं की सेना जो है अपनी तरफ आ रही है और उनका छोटा सा बेटा रथ में बैठा है, धनुष भी उसे ढंग से पकड़ने नहीं आ रहा है और महामंत्री उसकी सुरक्षा कर रहा है। तो उन्होंने क्या बोला? तू हट, पीछे हट, मेरे पीछे आ जा। बच्चे को बोले मेरे पीछे आ और लगे तीर पे तीर चलाने। मैं मारूंगा इनको, मेरे रहते मेरे बच्चे को कौन कैसे मार सकता है, मैं भी जरा देखूं। और विचार कर रहे हैं, विचार नहीं, वो ऑटोमेटिक अंदर चलने लगा युद्ध। और उधर राजा श्रेणिक जो थे वो पहुंच गए भगवान के चरणों में और भगवान के चरणों में वंदन बाद में किया। पहले पूछने लगे भगवान तो अंतर्यामी थे, तो भगवान बोले जो तू सोच रहा है ना कि वो अगर अभी मर गए देवलोक हो गया तो वो कहां जाएंगे? तो वो पहली नरक में जाएंगे। पहली नरक में? चलो पहले मैं आदिक्षिणा प्रदक्षिणा तो कर लूं। पहले आदिक्षिणा प्रदक्षिणा करके वापस सामने आके खड़े हुए, 2 मिनट ही लगी होंगी। फिर भगवान को देखने लगे। भगवान आप बोल रहे थे वो नरक में जाएंगे, अब वो छठी नरक में जाएंगे। अभी तो पहली नरक में थे, इतनी जल्दी सफर तय कर लिया उन्होंने। अब वो 7वीं नरक में जाएंगे। भगवान क्या बोले? अब वो 7वीं, अभी 6 में थे, अभी 7 में पहुंच गए। जब 7वीं नरक में पहुंच रहे थे तो कहते हैं कि आश्चर्य हो रहा है राजा श्रेणिक को, पल पल कैसे बदल रही है। अभी दूसरी, अभी तीसरी, अभी चौथी, अभी 5वीं, अभी छठी, अभी 7वीं में पहुंच गए। 7वीं के बाद क्या? और थोड़ी देर में वो मन में सोच ही रहे हैं, थोड़ी देर में देवदुंदुभियां बजने लग गई। और देवदुंदुभियां बजने लगी तो उसने देखा, इधर उधर देखा, कौन से, किसको, कहां, क्या हुआ, किसको केवल ज्ञान हुआ, किसको केवल ज्ञान हुआ। और इतनी देर में तो उन्होंने क्या देखा? निर्वाण के बिगुल बजने लग गए। किसको निर्वाण हो गया? अभी यहाँ पे। और भगवान ने क्या कहा कि जिसके बारे में तू पूछ रहा था ना, अंतर मुहूर्त के अंदर, एक मुहूर्त कितनी देर का है? एक मुहूर्त कर्मी बंदे समायम सावज्जम जोगम पचकामी मुहूर्त। एक मुहूर्त कितने का? 48 मिनट का, 2 घड़ी का, 2 घड़ी 24 मिनट की। अभी घंटा भी नहीं हुआ पूरा। राजा श्रेणिक को वहां से निकल करके महावीर के पास आए, प्रश्न उत्तर चल ही रहा है और अंतर मुहूर्त के अंदर, उस 1 घंटे के अंदर उनको केवल ज्ञान भी हो गया और निर्वाण भी हो गया। समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है ये। और कहते हैं फिर भगवान ने डिटेल में बताया कि जब तुम आ रहे थे तब तुम्हारे 2 सैनिक ये बात करके आए, और जब बात करके आए तो कहते हैं कि उन्होंने वो सुना और सुनते ही उनका मन कहां पहुंच गया? युद्ध भूमि में पहुंच गया। और जिस समय मैंने 7वीं नरक का नाम लिया, उस समय उनका विचार चल रहा था कि सारी सेना मैंने मार दी, अब मेरे बच्चे को कोई नहीं मार सकता और बचा अब दुश्मन राजा, तो इसके लिए तो मेरा एक मुकुट ही काफी है। और कहते हैं उन्होंने जैसे ही मुकुट सिर पे हाथ रखा मुकुट उतारने के लिए, और उतने में देखा तो क्या देखा? सिर पे तो बाल भी नहीं है, लोच किया हुआ है। और अचानक ध्यान बदला, ध्यान अंदर में आया। मैं कहाँ हूँ? मैं तो साधु बन चुका हूँ। मैं तो कहाँ खड़ा हूँ? ध्यान में खड़ा हूँ। मैं तो हर तरह का त्याग कर दिया है। फिर मैं युद्ध भूमि में पहुंच गया, मैंने इतने लोगों को मार दिया, मैंने इतना दोष कर लिया, इतना पाप कर लिया। और वो प्रायश्चित का भाव जो शुरू हुआ, तो उसी अंतर मुहूर्त में उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान। तो ये किसकी बदौलत हुआ? ये हर किसी को नहीं हो सकता, याद रखना। कहीं आप भी खड़े हो जाओ ध्यान में। हाँ, हर किसी को नहीं हो सकता, वो उन्हीं को हुआ, क्योंकि वो आत्मा ही इतना सूक्ष्म
के आई थी, हलुकर्मी आत्मा थी वो, हलुकर्मी आत्मा थी, उसे जल्दी जाना था, उसका समय आ गया था, और इसीलिए लेकिन मन की शक्ति बताई, मन की ताकत बताई कि मन की ताकत जब चलती है तो वो कोई भी मोक्ष तक ले जाती है, और मन की ताकत जब चलती है तो वो सातवीं नरक तक ले जाती है। आपका समय हुआ, और नरक तक कैसे ले जाती है ये बात हम कल करेंगे, ठीक है। मन की बदौलत नरक तक कैसे चले जाते हैं, और जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो तो मन की बदौलत घूम फिर के आ गए वापस, लेकिन वो चले जाते हैं, और कौन जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये कल बात करेंगे। चलिए आप